तो अटेंशन चाहिए मुझे सारे स्टूडेंट्स का 100%। सबसे पहला कंजंक्शन है और, जिसका मतलब होता है अथवा। यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। एंड और, सुनो और बोलो, लिसन एंड स्पीक। आपको सुनना चाहिए और बोलना चाहिए, यू शुड लिसन एंड स्पीक। बट मतलब होता है किंतु, मैं वहां जाऊंगा किंतु मेरे पास समय नहीं है। आई विल गो देयर बट आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज, क्योंकि मैंने उसकी मदद की, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। आप वहां जा रहे हो इसलिए मैं यहां आ रहा हूं। यू आर गोइंग देयर, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर, देयरफॉर आई एम कमिंग हियर। सिंस, चूंकि, पढ़ा चुका हूं मैं, चूंकि वो मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड सो आई विल हेल्प हिम। और दूसरा तब से जब से के सेंस में भी इसको आप यूज करते हैं। जब से वो फेल हुआ है उसने खाना नहीं खाया है। ही हैज नॉट इटन फूड सिंस ही फेल्ड, सिंस ही फेल्ड। मैं उससे नहीं मिला हूं जब से वो 10th में था। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। नाउ ही इज इन 12th स्टैंडर्ड बट आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो सिंस ऐसे भी यूज होता है आपका एज अ कंजंक्शन। बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद। मैं आपके बोलने से पहले बोल दूंगा। आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक। तो बिफोर आफ्टर के बाद फ्यूचर का टेंस नहीं लगाते। और अगर पास्ट में लगा रहे हो बिफोर आफ्टर को, तो ये विशेष ध्यान देना है कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगला सेंटेंस जो आता है वो इसके अपोजिट हो जाता है। जैसे देखो, मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद समझ जाओगे। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, जो भी आपको लिखना हो, है ना। तो यहां पर देखो, बिफोर के बाद आपने क्या यूज किया? सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। दूसरा सेंटेंस देखा, द ट्रेन वेंट आफ्टर आई हैड रीच्ड एट द स्टेशन। रेलवे स्टेशन, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो देखो, ये आफ्टर के बाद आपने क्या यूज किया? पास्ट परफेक्ट। और देखो, आप देखो, बिफोर के बाद आपने क्या यूज किया? सिंपल पास्ट टेंस। दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है। ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले, और ट्रेन गई इसके बाद में स्टेशन पर पहुंचा। आफ्टर आई हैड रीच्ड एट द स्टेशन। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इफ। इफ मतलब होता है यदि। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें इफ लगता है। अनटिल और अनलेस का फंडा बहुत सरल है। इफ नॉट अगर आता है, जैसे मैंने कहा, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते। इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट पास। तो आप ये भी कह सकते हो, अनटिल अनलेस यू स्टडी, अनटिल अनलेस यू स्टडी यू कांट पास। अनटिल अनलेस यू स्टडी यू कांट पास मतलब अनटिल अनलेस यू स्टडी मतलब जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, या यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। तो अनटिल एंड अनलेस बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि जब कोई कंडीशन समय के साथ हो तो अनटिल लगाओ। जैसे जब तक आप नहीं आओगे मैं आपका वेट करूंगा। Until you come, I will wait for you. और जब कोई कंडीशन सिंपली अनलेस कंडीशन हो, मैंने कहा कि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे पास कैसे हो गया है? Unless you study, how you can pass? It's impossible to pass without studying. Unless you pay attention, unless you study, unless you put your 100% efforts, how you can get the best results? So this is all about. इसके बाद नेक्स्ट है otherwise and else, जिसका मतलब होता है वरना। मैंने कहा पढ़ाई करो वरना आप फेल हो जाओगे। Study, otherwise you will fail. उसकी मदद करो वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा। हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू। एज इफ, मानो जैसे। वह ऐसे बोलता है मानो जैसे कोई राजा हो। ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ किंग। ही इज नॉट अ किंग बट ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ किंग। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो उस घर का मालिक हो। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द किंग, ही वर द ऑनर ऑफ दैट हाउस, but actually he was not the owner of that house, but he behaved as if, he pretended, pretend से भी ed लगाकर आप कर सकते हो। he pretended, उसने ऐसा दिखावा किया, ऐसा शॉप किया, ऐसा pretend किया कि वो उस घर का मालिक हो। he pretended as if he were the owner of the house। आपको ऐसे दिखाना मानो जैसे आप बीमार हो,
you have to pretend as if you are sick but you are not actually. So lest कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो इतना सारा 4 अक्षर का वर्ड ये इतना बड़ा मीनिंग कैरी करता है. लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, पढ़ाई करोगे ऐसा ना हो फेल हो जाओ. स्टडी लेस्ट यू शुड फेल. एंड लेस्ट के बाद हमेशा जो सेंटेंस दूसरा आता है वो शुड का बनता है. एज जितना उतना, जितना उतना. रवि उतना ही क्रिएटिव है जितना कि सोहन. ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये नाउन. ठीक है, चारों में एडजेक्टिव लगता है, विशेष ध्यान देना है. रवि उतना ही क्रिएटिव है जितना कि सोहन. रवि इज एज क्रिएटिव एज सोहन. रवि उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि सोहन. रवि इज नॉट सो क्रिएटिव एज सोहन. रवि इतना क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकता है. रवि सो क्रिएटिव दैट ही कैन डू एनीथिंग. और नेगेटिव मीनिंग में मैंने कहा मौसम इतना बुरा है कि आप बाहर नहीं जा सकते. द वेदर इज टू बैड टू गो आउटसाइड. ये बॉक्स इतना हैवी है कि मैं उठा नहीं सकता. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आंसर करने में बड़ा मजा आता है, जिसको आंसर करने में मुझे बड़ा मजा आता है भाई. दिस इज सच ए क्वेश्चन दैट आई एंजॉय टू आंसर इट. दिस इज सच ए क्वेश्चन दैट आई एंजॉय टू आंसर इट. वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं, एक अच्छा इंजीनियर भी है. इम्पॉसिबल है. वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं, एक अच्छा इंसान भी है. ही इज नॉट ओनली गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग. या तो आप इंदौर से हो या फिर खंडवा से. यू आर आइदर फ्रॉम इंदौर आर फ्रॉम खंडवा. मैं ना तो इंदौर से हूं ना ही खंडवा से हूं. आई एम नाइदर फ्रॉम इंदौर नॉर फ्रॉम खंडवा. आई एम नाइदर फ्रॉम इंदौर नॉर फ्रॉम खंडवा. मैं ना तो इंदौर से हूं ना ही खंडवा से हूं. सो दिस इज सच ए थिंग दैट यू नीड टू माइंड. एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही, ज्यों ही जैसे ही. एज फॉर एज जहां तक, एज वेल एज साथ साथ. सो दैट ताकि, स्टिल येट फिर भी, बोथ दोनों और दोनों, इवन इफ नो मैटर भले ही, दो ऑल्दो येट यद्यपि, नो सुनर डिड ही नहीं पाए थे, मुश्किल से, वेदर चाहे, व्हाट इफ क्या हो यदि. मैंने कहा जब तक आप जिंदा है आप इस काम को करेंगे. एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू विल डू दिस वर्क. जब तक आप जीवित है, जिंदा है, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा. आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव. ठीक है, तो दैट इज एज लॉन्ग एज, जब तक है जान, भूलोगे नहीं आप इसे, है ना. तो एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, एज लॉन्ग एज यू आर हियर, एज लॉन्ग एज यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे हियर. जब तक आप यहां रहना चाहते हो आप रह सकते हो. एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही. एज सुन एज और नो सुनर बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग. दोनों की मीनिंग सिमिलर है. ज्यों ही पुलिस आई, चोर 9-2-11 हो गए, चोर भाग गए. नो एज सुन एज द पुलिस केम द थीप्स रैन अवे, द थीप्स रैन अवे. जहां तक मैं जानता हूं रवि ऐसा नहीं कर सकता. एज फॉर एज आई नो रवि कैन नॉट डू सो. जहां तक मैं जानता हूं ये काम आपके लिए सरल है और आप कर सकते हो इसे आसानी से. एज फॉर एज आई नो दिस वर्क इज ईजी फॉर यू, यू कैन डू इट, यू नो यू कैन डू इट. एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं. एज फॉर एज आई नो यू कैन डू दिस वर्क इजीली. एज वेल एज साथ साथ, मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं. आई कैन टीच फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश. तो मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं. आई कैन टीच फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश. मैंने कहा बोलो और साथ साथ सुनो ताकि आप सब कुछ समझ सको. देखो यहां पर मैंने 2 से 3 कंजंक्शन लगाई है. स्पीक, ध्यान देना थोड़ा सा. बोलो और साथ साथ क्या करना है, सुनो भी. स्पीक एज वेल एज लिसन. ये देखो ये कंजंक्शन तो ये लग गया है ना. ये और के लिए मत, और साथ साथ के लिए पूरा के लिए एज वेल एज लगा है. स्पीक एज वेल एज लिसन ताकि आप सब कुछ समझ सको. सो दैट यू कैन
अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। स्पीक एज वेल एज लिसन, बोलो साथ साथ सुनो ताकि आप सब कुछ समझ सको, ठीक है ना। मैंने कहा शी इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज इंप्रूविंग हर मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है, साथ साथ इंप्रूविंग हर मैथमेटिकल स्किल्स, साथ साथ अपनी गणित की जो स्किल्स है, मैथमेटिकल स्किल्स है, उसको भी इंप्रूव कर रही है वो, ठीक है। तो आप ऐसे भी जोड़ते हैं एज वेल एज से सेंटेंस को, इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं। वी हैव द वेरियस वेज टू कनेक्ट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एज वेल एज, सो दैट, ताकि मैंने उसे समझाया ताकि वो समझ जाए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आई एक्सप्लेन्ड हिम सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन हिम। मैंने उसकी मदद नहीं की ताकि वो सेल्फ डिपेंड बने। I did not help him so that he could become self-confident, so that he could become self-dependent, self-reliant, self-dependent, ताकि वो self-dependent बन सके। Still yet, उसने तुम्हें पीटा फिर भी तुम वहां जा रहे हो। He beat you, still you are going there. तुम फेल हो गए फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। You have failed, still you are not studying. That's too bad. It's not good. Still का वैसे मतलब अभी तक भी होता है, लेकिन it gives a different meaning. बोथ राम एंड श्याम आर कमिंग हियर, राम और श्याम दोनों यहां आ रहे हैं। यू स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यू स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहां पर नाउन आएगा और एंड के बाद भी नाउन आएगा। दोनों नाउन को एंड से जोड़ते हैं और बोथ आगे लगाते हैं। यू स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये ऐसे यूज होता है। इवन इफ नो मैटर, भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन वो भी मदद नहीं करता। इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, he doesn't help me. No matter he is my friend, he doesn't help me. भले ही वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत knowledgeable है बॉस। Even if he is a small child, even if he is a small kid, but he is very knowledgeable. Even if he is a small kid, no matter he is a small kid, but he is very knowledgeable. तो even if no matter का मतलब क्या होता है? भले ही चाहे। दो although का मतलब क्या होता है? यद्यपि, यद्यपि वो मेरा दोस्त है। Although he is my friend, though he is my फ्रेंड, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, येट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो दो ऑल्दो के साथ बीच में येट लगाते हैं, और कभी येट नहीं भी लगाओगे तो चल जाता है। जनरली तो येट होता नहीं है, लेकिन अगर आप येट लगा रहे हो तो कॉमा मत लगाना, और कॉमा लगा रहे हो तो येट मत लगाना। तो भैया ये थे आपके कंजंक्शंस दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड टुडे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू जस्ट यूटिलाइज देम इन आवर प्रैक्टिकल स्पोकन। अभी कुछ छूटे हैं शायद। हाँ, नो सूनर डिड, अब ये कहां यूज होता है? जैसे मैंने कहा मैं दो सेंटेंस बोल ही नहीं पाया कि मेरा टाइम ओवर हो गया। नो सूनर डिड आई स्पोक 2 sentences देन माई टाइम गॉट ओवर, THAN, देन माई टाइम गॉट ओवर, कि मेरा समय ही ओवर हो गया। मैं उससे बात ही नहीं कर पाया कि मेरी ट्रेन आ गई और मुझे वहां से निकलना पड़ा। यू नो, आई कुड नॉट टॉक टू हिम। नो सूनर डिड आई टॉक टू हिम, then my train arrived and I had to leave that place. I had to leave that place. मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, so I could not talk to him. मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। So no sooner did I talk to him, मैं उससे बात कर ही नहीं पाया था, ट्रेन आ गई। मुश्किल से उसने कुछ खाना खाया ही था कि उसका टाइम हो गया। Hardly had he eaten something when his time got over, कि उसका समय ओवर हो गया। तो हार्डली हैड के साथ व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। क्या याद रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? हार्डली हैड के साथ में व्हेन लगता है ना, और नो सूनर के साथ में देन लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ही काम के हैं, बाकी ये स्पोकन इंग्लिश में नहीं यूज होते दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए इनको छोड़ो। हाँ, इतना याद रख लेना कि हार्डली हैड आया तो V3 लगकर इन्वर्शन लगाते हैं और व्हेन लगता है, नो सूनर आया तो देन लगता है, बस। चलो, वेदर ये बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, इसलिए ध्यान देना सारे स्टूडेंट को। चाहे आप वहां जाओ ना जाओ भाई, मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो देयर आर नॉट, आई विल गो। चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं तो करूंगा। वेदर यू स्टडी आर नॉट, आई विल स्टडी। चाहे आप मेरी मदद करो ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा। वेदर यू हेल्प मी आर नॉट, आई विल हेल्प यू। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। और लास्ट है व्हाट इफ, क्या हो यदि मैं वहां जाऊं। व्हाट इफ आई गो देयर,
तो भैया ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये एक प्रकार से आगे लगने वाला एक वर्ड है जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आपने पूछा इसलिए मैंने लिख दिया। व्हाट इफ आई डोंट गो, व्हाट इफ आई डोंट गो, क्या हो यदि मैं वहां नहीं जाऊं तो। व्हाट इफ आई डू दिस वर्क, क्या हो यदि मैं इस काम को करूं तो, ठीक है। क्या हो अगर कल मैं सेशन नहीं लूं तो। व्हाट इफ आई डोंट टेक सेशन टुमारो, नथिंग वुड हैपन, देयर इज नो डिफरेंस। You can skip tomorrow's session if you want. No, I will surely take tomorrow's session, you know. So this is actually the what if, क्या हो यदि मैं ऐसा कर लूँ तो, ठीक है ना। चलिए, so everyone, ये सारे के सारे ऐसे conjunctions थे that we have practiced very well and I insist you all to just keep them revised.